हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आरंभ कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। और ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें 44 क्वेश्चन हो चुका था। अब 45 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की कैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जय है मेल। उक्त पंक्तियां हैं ऑप्शन ए कबीर की, बी रहीम की, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, डी गिरजा कुमार माथुर की। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। उपर्युक्त पंक्तियां भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म सितंबर 1850 ईस्वी तथा निधन जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। वैद की हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक। क्वेश्चन नंबर 46 है, मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है आधे अधूरे, बी आषाढ़ का एक दिन, सी लहरों के राजहंस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल आदि। एवं प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका, प्रियंगुमंजरी आदि। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए डायरी, बी आत्मकथा, सी एकांकी, डी रिपोर्टाज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। रिपोर्टाज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। डायरी है, अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं। चूंकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हैं, इसलिए इसे दैनंदिनी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह यति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां कही है, उल्लिखित की है? ऑप्शन ए है प्रेम जोगनी, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी वैद की हिंसा हिंसा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत दुर्दशा। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की है। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न हैं: वैद की हिंसा हिंसा ना
भवति 1873 ईस्वी, विशस्य विस्मौस्थम 1876 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक निम्नलिखित हैं। रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, विद्या सुंदर 1868 ईस्वी आदि। भारतेंदु की कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, बी धर्मवीर भारती, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी हरिकृष्ण प्रेम। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत। सुहाग बिंदी 1949 ईस्वी और ययाति 1951 ईस्वी नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघुकथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे। देखिए नाटक और नाटककार। उदय शंकर भट्ट चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी, अम्बा 1935 ईस्वी। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, पाताल विजय 1936 ईस्वी, प्रतिशोध 1937 ईस्वी, शिव साधना 1937 ईस्वी आदि। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। आ है खजुराहो का शिल्पी, हमीदुल्ला, कर्फ्यू, दुलारी बाई, ख्याल भारमली। इसमें देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर सी है। नाट्य कृतियों एवं नाटककारों का सुसंगत मिलान, नाटक और नाटककार। खजुराहो का कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणिमधुकर, ख्याल भारमली हमीदुल्ला का। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृत नहीं है। अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति। राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्पूर मंजरी। वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति 1873 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियां हैं, जबकि कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी भारतेंदु की अनूदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु की अनूदित नाट्य रचनाएं विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, दुर्लभ बंधु है 1880 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 52 है, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? इनकी कनप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योत की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनकी कनप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं।
धर्मवीर भारती से संबंधित यह कथन सही नहीं। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती कृत गीत नाट्य है जिसमें 5 अंक हैं। इसमें कुल 16 पात्र में 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र। कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती कृत काव्य है जिसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाओं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी मोहन राकेश, डी गिरिजा कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष। चार रूपों में है महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जग। अन्य प्रमुख कृतियां हैं। नाटक है इनका आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक। एकांकी है अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग आदि। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, बी लक्ष्मीकांत मिश्र, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत हैं। इनके अन्य नाटक अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुण ध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, बी दुर्गा प्रसाद मिश्र, सी किशोरी लाल गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटकों में चौपट चपेट और परडैनी परडे भी है। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख नाटक तेज दशा 1892 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष आदि हैं। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? ऑप्शन ए है एक घूंट, बी जानकी मंगल, सी इंदर सभा, डी यक्षगान। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक घूंट। एक घूंट 1930 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक एकांकी है। एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी एकांकी की रचना की। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है जो निम्न। विद्वान प्रथम एकांकीकार डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनाथ सुमन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं तथा अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीत नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। ऑप्शन ए राधा चरण गोस्वामी, बी राधा कृष्णदास, सी खड़ग बहादुर मल, डी प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक तन मन धन गुसाई जी को अर्पण है। प्रताप नारायण मिश्र कल कौतुक रूपक प्रमुख नाटक है इनके।
भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता अखंडता की अभिव्यक्ति। इसमें विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ए और बी ए और सी, बी और सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और सी। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं हैं: भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हानूस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, रंगदे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ऑप्शन ए श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास, डी बंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित, जबकि अन्य सभी नाटक विश्व प्रभाकर के हैं। विश्व प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुहासा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, वंदिनी 1979 ईस्वी, अब और नहीं 1981 ईस्वी, सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी, श्वेत कमल 1984 ईस्वी। भारतीय द्वीप के नाटककार हैं श्रीनिवास दास प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, डी वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास। भारतीय द्वीप के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं? जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त अनघ, धर्मवीर भारती अंधा युग, सुमित्रानंदन पंत ज्योत्सना। इसमें सुमित्रानंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी गीत नाट नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य है। इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त कृत अनघ भी गीत नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीत नाट्य। आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद। इनके अन्य लघु नाटक आजादी की नींव, सिकंदर आदि। तांबे के कीड़े 1946 गया। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी आदि है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृत है। ऑप्शन ए है लहरों की राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी आधे अधूरे, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृत आषाढ़ का एक दिन है।
आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी महाकवि कालिदास के प्रवेश रचना प्रक्रिया प्रेरणा स्रोत से संबद्ध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल आदि। स्त्री पात्र हैं इसमें अंबिका, मल्लिका, प्रियंगुमंजरी, रंगड़ी, संगड़ी। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी नाटक मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक। इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक, जगन्नाथ। स्त्री पात्र हैं इसमें सावित्री, बिन्नी, किन्नी आदि। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्त, उदय शंकर भट्ट, डी सेठ गोविंदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी उदय शंकर। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में, 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी, अनोखे लाल, विष की पुड़िया, सिखा। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने सार। उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, चौंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप, कैसी आया। सेठ गोविंदास की है स्पर्धा, मानो मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर, स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। क्वेश्चन नंबर 65 है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृत का नाम बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती, एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधा युग धर्मवीर भारती। उपर्युक्त पंक्ति के सृजेता धर्मवीर भारती तथा कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से ली गई हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाट्य है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा का भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र, बी विद्या सुंदर, सी भारत दुर्दशा, डी सती प्रताप। राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 ईस्वी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख हैं। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाटक। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 67 है नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, बी मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सी एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान विनोद रस्तोगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सत्य मिश्र।
एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र युग सुमेलित नहीं है, अपितु यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर नाटककार और नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर का है कोरड़ाक 1951 ईस्वी, शारदीय 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीत 1958 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है अशोक 1927 ईस्वी, सन्यासी 1930 ईस्वी, गरुण ध्वज 1945 ईस्वी, चक्रव्यूह 1955 ईस्वी। विनोद रस्तोगी का है गोपा का दान, फिसलन और पाँव, आजादी के बाद, सराय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोट के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 4। बकरी नाटक स्वातंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें नाटक शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक बकरी नाटक 1975 ईस्वी में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुए। इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, साप मुक्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग 1955 ईस्वी नाटक धर्मवीर भारती का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन हैं। कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गंधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। यह दोनों कथन असत्य है। अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी, बलराम, कृष्ण इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 71 है, जहाँ न धर्म वृद्धि नहीं, नीति न सृजन समाज, ऐसे ही आपो नसै जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? ऑप्शन ए है गुरु, बी गोवर्धन दास, सी फरियाती, डी माहन।
इसमें राइट आंसर ए और डी दोनों है। जहाँ न धर्म न वृत्ति बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपो नसै जैसे चौपट राज। उपर्युक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 ईस्वी में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी का तीव्र व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं, जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 2 और 3, 1 और 2, 2 और 4, डी 3 और 4। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या रासक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक स्थान भी थी। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक, इस अंक में भारत दुर्दैव, भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।